नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज CGNN नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ टॉप खबरों का। बिलासपुर केंद्रीय जेल एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां कैदियों से जबरन वसूली और नशे के सामान की सप्लाई के गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों ने इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि जेलर, प्रहरी और एक कैदी ने जेल के अंदर अपना दबदबा बना रखा है और पैसे की उगाही कर रहा है। बिलासपुर सेंट्रल जेल में नशे का गोरख धंधा चलने का आरोप है। कैदियों के परिजन ने यह आरोप लगाया है, जहां बीड़ी का कट्टा 200 रुपए, तंबाकू का पैकेट 100 रुपए, गांजा का जिपर 500 रुपए और नाइट्रा गोली 100 रुपए नग के हिसाब से बेची जा रही है। ये आरोप जेल में बंद कैदियों के परिजनों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर लगाए हैं। इस पत्र में परिजनों का आरोप है कि जेल अधीक्षक ने कैदी अनिल सिंह को अपनी वसूली के लिए नियुक्त किया है। वह कैदियों और हवालातियों से बैरक में जगह देने और अन्य सुविधाओं के नाम पर पैसे वसूल रहा है। इसके अलावा नारायण सिंह नामक सप्लायर जेल में घटिया सामान सप्लाई कर रहा है और अधिकारियों को मोटी रकम देकर अपना धंधा चला रहा है। परिजनों ने इस अवैध गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर इस लेटर बम से जेल प्रशासन हिल गया है। जेल अधीक्षक की माने तो उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है, जबकि उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि जेल में नशा सप्लाई किया जाता है, बल्कि उन्होंने कार्रवाई की बात कही। बहरहाल कैदियों के परिजनों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि जेल के कुछ अधिकारी भी इस गोरख धंधे में शामिल हैं। अब देखना होगा कि जेल प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं, साथ ही कोर्ट के द्वारा क्या कुछ आदेश दिया जाता है। जैसे कि ना कई लोग ऐसे भी जो पैसा दे रहे हैं ना उनका काम हो जा रहा है, लेकिन हम लोग गरीब हैं, कहाँ से देंगे। और हम लोग पैसा नहीं दे रहे हैं तो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि जाइए, आपका नहीं हो पाएगा काम करके, मैडम नहीं है करके। किससे मिलने आए थे? हम लोग वीरेंद्र पटेल से मिलने आए थे। कितने दिन से बंद हैं? वो कल ही आए हैं जी। और फिर बोले हैं कि अब सामान के लिए छोड़ेंगे करके, तो मुलाकात नहीं हुआ है तो नहीं हो पाएगा, कल आइएगा आप करके। क्या चाहते हैं आप? क्या व्यवस्था होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि किसी को कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो। जैसे आ रहे हैं मिलने के लिए, मेरे पास अभी इस तरह से लिखित में शिकायत प्राप्त हुआ नहीं है और मौखिक रूप से भी अभी समय तक कोई भी बंदी या बंदी के परिजन मेरे पास इस तरह से शिकायत किए नहीं। और रही बात खाने की, तो खाने जो बनता है, जो पहले सप्लाई होता था नाफेड के थ्रू होता था, उसके बाद अभी जो सप्लाई जो चावल की जो हो रही है, नान से हो रही है, और जो भी सामग्री जो होती है शासन स्तर से ही सप्लाई हो रही थी। व्यापारी अभी तक सप्लाई नहीं कर रहे थे। और रही बात खाने की, जो क्वालिटी की बात है, बंदी का हर महीना एक टीम बनता है, उनको चेक किया जाता है। इवन यहाँ पे मैं प्रतिदिन चेक करता हूँ, डॉक्टर भी चेक करते हैं, उनको मुलायजा करते हैं खाना, उसके बाद ही वितरित किए जाते हैं। और जो भी हमारे जेल मैनुअल है, डाइट है, उन्हीं के डाइट के अनुसार ही उनको भोजन दिया जाता है। रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब रेल टिकटों की बुकिंग सिर्फ 60 दिन पहले से ही हो सकेगी। पहले ये बुकिंग 120 दिन पहले होती थी। नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। 31 अक्टूबर तक हुए आरक्षण पर इसका असर नहीं होगा। हालांकि रेलवे ने इस कदम के पीछे का तर्क नहीं बताया है। 1 नवंबर 2024 से एडवांस रिजर्व पीरियड 60 दिनों का होगा और बुकिंग उसी के अनुसार की जाएगी। हालांकि 120 दिनों की एडवांस रिजर्व पीरियड के तहत 31 अक्टूबर तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी। इसके साथ ही जिन ट्रेनों का एडवांस रिजर्व पीरियड पहले ही कम है, उन पर भी इसका असर नहीं होगा। ऐसी ट्रेनों में गोमती एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इन ट्रेनों में वर्तमान में अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय सीमा पहले से ही लागू है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा। 4 महीने पहले किए गए संभावित टिकट अक्सर रद्द हो जाते हैं। 2 महीने का अग्रिम आरक्षण रद्द न होने की ज्यादा संभावना है। साथ ही इससे बड़ी संख्या में जरूरी आरक्षण से भी बचा जा सकेगा। रेंगाखार थाना के लोहारीडीह हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा मध्य प्रदेश की बालाघाट पुलिस ने किया है। शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या कर घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए लाश को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। जिला बालाघाट थाना बरसा पुलिस ने शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की हत्या के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक कचरू का सहपाठी एवं अन्य 3 में से लोहारीडीह अग्निकांड में मारे गए
रघुनाथ साहू का बेटा दिनेश व 2 अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मृतक कचरू साहू की पुत्री लगातार जता रही थी अपने पिता की हत्या की आशंका को लेकर। पुलिस को मिली शॉर्ट पीएम रिपोर्ट ने भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुलिस को उलझाया था। विगत 15 सितंबर को बरसा थाना अंतर्गत ग्राम रेलवाही बीजाटोला जंगल तरफ कच्ची रोड किनारे पेड़ में एक अज्ञात व्यक्ति के फांसी लगे होने की सूचना बरसा पुलिस को मिली। बालाघाट पुलिस ने बताया कि दिनेश और रोमन काफी दिनों से उसे इसी ताक में थे कि किस प्रकार से शिव प्रसाद की हत्या की जाए। शिव प्रसाद की गतिविधियों की बारीकी से रेकी की उन्हें पता चला। शिव प्रसाद दमोह की तरफ आता जाता रहता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत हत्या का प्लान बनाया। उन्हें ऐसी आशंका थी कि दूसरे राज्य की पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं लेगी, वह हत्या का मामला रफा दफा कर छोड़ देगी, ऐसी उनकी सोच थी। इस मामले पर प्रदेश में लगातार राजनीति गरमाई हुई है और अब तब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। ग्राम पंचायत खमतराई के काली मंदिर मोहल्ले के लगभग 100 परिवारों ने गुरुवार को बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी बस्ती को उजाड़ने के प्रयासों के खिलाफ आवाज उठाई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उनके छोटे बच्चे स्थानीय स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनके पास केवल कच्चे टीन और खपरे के मकान हैं। हाल ही में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उन्हें धमकाया गया कि वे बस्ती खाली कर दें क्योंकि जमीन का दावा किया जा रहा है। जब निवासियों ने इस दावे का विरोध किया तो उनके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराई गई कि वे जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। निवासियों का कहना है कि शासन ने बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए ही उन्हें बेदखली का नोटिस जारी कर दिया है, जिससे उनकी रोजी रोटी और बच्चों की पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों से गुहार लगाई कि उनकी बस्ती को उजाड़ने का आदेश न दिया जाए और उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए रहने का अधिकार दिया जाए। मोहल्ले वासियों ने एकजुट होकर कहा कि यदि उन्हें बेदखल किया गया तो उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ेगा और उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। उन्होंने शासन से अपील की है कि उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके निवास को सुरक्षित रखा जाए। कुछ गुंडे आते हैं, बोलते हैं खाली कर दो ज़मीन, हम घर तोड़ देंगे। यही हमारी समस्या और हमें सरकारी पट्टा चाहिए। कहाँ का जमीन है? खमतराई काली मंदिर के पास। पट्टा नहीं मिला है? पट्टा नहीं मिला है और हम लोग 30 साल से हम लोग जमीन के कब्जे में। कब से आ रहे हैं गुंडे वहाँ पे? करीब 8-10 दिन से। अच्छा, खाली करने के लिए बोल? जी। शिकायत की है यहाँ? शिकायत नहीं, वही ज्ञापन देने आए हैं। हाँ। अब दे रहे हैं। इसके पहले और कहीं गए थे? इसके पहले और कहीं नहीं गए हम लोग। आज हम लोग के सर से ऊपर हो गया है पानी, इस कारण से हम लोग आए। क्या कुछ समस्या लेके आए हैं आज कलेक्ट्रेट पहुंचे? हम लोग बहुत दिन से रह रहे हैं वहाँ। कितने साल से? 50 साल करीब हो गया। पूरा पूर्वज रह चुके हैं वहाँ। जगह कौन से? खमतराई काली मंदिर है ना। अब जा के गाड़ी में जाते हैं, कार में रहते हैं, धमकाते हैं 1 हफ्ता के अंदर घर खाली कर दो, घर तोड़ देंगे करके। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे का भविष्य का सवाल है। परिवार रहते हैं वहाँ पे? हम लोग वैसे तो घर 100 के आसपास है, सब लोग रह रहे हैं, वैसे ही रह रहे हैं पूरा पूर्वज का है ना। हम लोग ऐसे ही बनाए हैं। जिस समय बन रहा था उस समय कोई आके नहीं बोले, और जब बन गया, गरीब आदमी है तो अब आया के धमकी दे के जा रहे हैं। इसके फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।